दो सवाल दिए गए हैं और दोनों ही सवालों में हमें बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दोनों ही सवाल अच्छे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नियम होता है कि जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसके अंत में 8 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके अंत में 3 है तो ये भी नहीं होगी। इसके अंत में 7 है तो ये भी नहीं होगी। अब हमें एक संख्या रह गई है, वह है पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और जो 84 का वर्ग होता है वो 7056 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दूसरे सवाल में भी हमें यही बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसके अंत में 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। एक दूसरा नियम भी होता है कि शून्यों की संख्या, लास्ट के अंदर जो शून्य है, अगर विषम है तब भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 3 शून्य है तो संख्या विषम है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर संख्या सम आती तब ये पूर्ण वर्ग हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। शून्यों की संख्या 3 आ गई यानी विषम आ गई तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखो 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है और 9 का वर्ग होता है 81। तो ये जो 67.6 है वो 64 और 81 के बीच में है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है डी, यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 96 का जो वर्ग है वो 9216 होता है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी।